आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे बिना बैंक जाए ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको मेरे जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी अभी मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में अप्लाई किया है और मुझे यहाँ पे बिना बैंक जाए ही डिजिटल अप्रूवल मिल चुका है लोन के लिए, और वो भी 4,80,000 रुपए का 7 ईयर्स के लिए लोन टेन्योर यहाँ पर हमें मिला है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 12.15% तक का। अगर आप भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सरकारी लोन से ज्यादा बढ़िया कोई भी लोन नहीं होता है। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लिमिट आपको ऑफर होती है बिना किसी गारंटी के। इस योजना में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद इसीलिए है क्योंकि यहां पर कोई भी गारंटी आपको नहीं देनी है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको नहीं करना है, किसी के कागज आपको नहीं लगाने हैं, न ही आपको कोई प्रॉपर्टी के कागज आपको यहां पे बैंक को देने होते हैं। बिना किसी गारंटी के बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार खुद आपकी गारंटी लेती है, तब जाकर बैंक आपको जितना भी लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,80,000 रुपए का लोन अमाउंट हमें यहाँ पे ऑफर हो चुका है। तो इतना बड़ा अमाउंट बिना किसी गारंटी के आपको मिल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आगे मैं आपको कंप्लीटली आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, किसी भी लोन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि लोन आपको यूं ही नहीं मिल जाता है। लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, कोई भी फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपने पिछले बैंक के साथ कितना लेन देन किया है, कैसा आपका लेन देन रहा है। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई रही है, आपने कभी किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी बैंक से लोन लिया है, तो क्या आपने उसको टाइम पर रीपेमेंट कर दिया था, आपके ऊपर कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर सब कुछ सही रहता है और आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, सिविल स्कोर आपका गुड है, बढ़िया है, एक्सीलेंट है, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि भाई आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं सरकार की जन समर्थ वेबसाइट पर, जहां पर हम आपको इस लोन को अप्लाई करके दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ में जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं और कैसे कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जन समर्थ। उसके बाद जन समर्थ की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जन समर्थ का पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा लॉगिन और दूसरा है रजिस्टर। तो अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर जन समर्थ के पोर्टल पर आपको छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब इसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को आप यहां पे फिल करना है एंड देन यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे तो एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा। एक्चुअली एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज होता है जिसको आपको स्क्रॉल डाउन करना रहता है। सबसे लास्ट में आ जाइए स्क्रॉल डाउन करते हुए। जैसे ही पूरा स्क्रॉल डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे ये नेक्स्ट का ये बटन बना हुआ है, ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे। इतना करने के बाद एक बार फिर से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करना होगा। लगभग 3 बार आपको ये प्रक्रिया करनी होती है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे डिस्क्लेमर का कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के लास्ट में इस बॉक्स पर टिक करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एग्री वाला बटन फिर से हाईलाइट हो जाएगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था, जिस नंबर के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद अब इस पोर्टल पर आपकी ईमेल आईडी भी रजिस्टर करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करके आप ओटीपी सबमिट करेंगे, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जन समर्थ के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट की जन समर्थ पोर्टल पर जितनी भी लोन की स्कीम चल रही है वो सब आपको शो हो जाएंगी। जहाँ पे आप देखेंगे आपको एक स्कीम मिलेगी बिजनेस एक्टिविटी लोन, क्योंकि आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है सरकार से। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ सवालों का जवाब आपको यहाँ पर देना होता है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें से अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर लेंगे तो कुछ और भी ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस है। आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो हमारे केस में हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कम से कम 8वां पास हैं, आपने 8वीं तक की पढ़ाई की हुई है। अगर की है तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसी के साथ में अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड देन आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करेंगे,
इसके बाद सोशल कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। एंड देन अगर आप कोई आपकी फैमिली में या फिर आप कोई एक्स सर्विस मैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो येस और नो में आंसर देंगे। एंड देन आप देखेंगे इसके बाद कुछ स्टेट्स के नाम आपको शो कर रहे हैं, जितने भी राज्यों के नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद आपको ये बताना होता है क्या कोई आप लोन पहले से सरकार से तरुण कैटेगरी में या मुद्रा लोन स्कीम के तहत ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद आपको आपका लोकेशन चूज़ करना होता है कि क्या आप अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से बिलोंग करते हैं। एंड देन अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट टाइप चूज़ करना होता है, तो इस पर टिक करके इंडिविजुअल चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको बतानी होती है कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे लगभग 15 लाख रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे 15 लाख एंटर कर दिए हैं। अब इसके साथ में देखो आप ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 15 लाख रुपए तक का है। आप 15 लाख रुपए तक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए। अब अगले कॉलम में आपको ये बताना होता है कि आपका खुद का पैसा कितना आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो बताना होता है। तो यहाँ पर हम अपना अमाउंट टाइप कर देते हैं, लगभग 5.5 लाख रुपए का अमाउंट है हमारे पास इस बिज़नेस में लगाने के लिए। तो हमारे पास जो लोन रिक्वायरमेंट रहेगा वो 9,50,000 रुपये का है, यानी कि मिनिमम हमें लोन 9,50,000 मिल जाते हैं तो हमारे बिज़नेस का काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आपको निकल कर सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आपको बताई गई है। यहाँ पे ऑफ़र मिल रहा है 9,50,000 रुपये का ऑफ़र आपको मिल चुका है, जिसका मंथली ईएमआई बनेगा आपका 20,180 रुपये का, और ये लोन टेन्यूर रहेगा आपका 5 साल का। तो 5 साल के लिए आपको ऑफ़र मिल चुका है, 9,50,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए, इस स्कीम में आगे अप्लाई करने के लिए, इसके तहत आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, इस पर आप टिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी रिव्यू, आपकी डिटेल्स का रिव्यू कराया जाता है कि आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल की हैं वो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मात्र 13 यानी कि 13 स्टेप ही फॉलो करने होते हैं, और आपका यहाँ पे इस स्कीम के तहत आवेदन कंप्लीट हो जाता है और आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा आपको भेज दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लोन में गवर्नमेंट से लोन आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक लोन कैटेगरी वाली स्कीम है। तो किसी भी कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी से ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपने बैंकों के साथ में कैसा लेन देन किया है। अगर आपने कोई ईएमआई पर प्रोडक्ट लिया हुआ है, इससे पहले कभी किसी लोन एप्लीकेशन से, कभी किसी लोन प्राइवेट कंपनी से आपने लोन ले रखा है, तो क्या आपने उसकी रीपेमेंट टाइम पर की थी, कोई किस्त बाउंस हुई थी या नहीं हुई थी, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर देखी जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सरकार से भी आपको लोन मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा लिमिट ऑफर की जाएगी। तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। यहाँ पर आपको मात्र कुछ ही डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिसमें सबसे मैंडेटरी रहता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं, और साथ ही साथ में आपको आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी एंटर करनी होती हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम, ये तो आपको अपलोड करने ही होंगे, साथ ही साथ में बाकी की डिटेल्स आपको फिल करनी रहती है। बस कुछ ही मिनट का ये प्रोसेस रहता है। वीडियो आपको लंबा लग सकता है, वीडियो छोड़ के मत जाना, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी हेल्प मिल पाए, और बाई चांस हो सकता है कि भाई आप भी हकदार बन जाएँ सरकार से इतना सस्ता लोन लेने के लिए। तो अब हम यहाँ से इसको प्रोसीड कर देते हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना रहता है, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज है, अभी आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद इनकम टैक्स की डिटेल्स भी फिर यहाँ पर आ जाती हैं, तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से स्क्रॉल कर दीजिए। अब उद्यम की डिटेल्स के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई जाती हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फाइनली आपको स्क्रॉल डाउन करके एग्री एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन वेरिफिकेशन कराना होता है। तो यहाँ पे आप पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर आपका एज पर पैन कार्ड आपका नाम यहाँ पर इस कॉलम में आपको एंटर कर देना है, और फाइनली आपको इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका सक्सेसफुली पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपका उद्यम सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड के थ्रू आइडेंटिटी वेरीफाई करानी होती है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स निकल कर आ चुकी है, जैसे कि आपका फोटो, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। ये सभी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद अब आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपका सेल्स डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं कि क्या उस बिजनेस पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी सेल्स डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। बिजनेस डिटेल्स में यहाँ पे आप सबसे पहले अपना बिजनेस नेम चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आप जब आप इस कैलेंडर को ओपन करने के बाद आपको ये बताना होता है कि आप अपने इस बिज़नेस को कब से शुरू कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप भी यहाँ पे एंटर्ड रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपका सिटी चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर आ रहा है एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने विजिट हो जाते हैं आपकी शॉप पर, वो आपको यहाँ पे टोटली बताने होते हैं। अब अगले कॉलम में आपको यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स टू वन कस्टमर्स, एक कस्टमर से आपकी कितनी सेल हो जाती है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। इतना करने के बाद इसके अगले कॉलम में आप आ जाएंगे जो कि है मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में आपके बिजनेस में कितनी सेल्स हुई है वो सब यहाँ पर इन सभी कॉलम्स में आपको अमाउंट भर के एंटर करना होता है। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका एक नया बिजनेस है और आपकी अभी तक कोई भी सेल नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सभी कॉलम में 0 अमाउंट को फिल करके भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब आपका अगला ऑप्शन आ जाता है इनकम डिटेल्स का, जहां पर आपको आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स को एंटर करना होता है। अगर आपने पहले कभी आईटीआर फिल किया हुआ होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो यहां पर आपकी डिटेल्स हो सकता है कि ऑलरेडी फिल यहां पर आपको दिखाई दें, अदरवाइज आप यहां पे इनको मैनुअल भी फिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एंटिटी में आपका बिजनेस नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आप इस बिजनेस को कब से चला रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब इसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स में 2024-25 की आपको सभी पर्टिकुलर डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होती हैं, जैसे कि सेल्स, नेट प्रॉफिट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल फ्रॉम डेब्टर्स, पेबल टू क्रेडिटर्स और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सब आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन नेट वर्थ आपके एंटर करेंगे, टोटल एसेट्स एंटर करेंगे, टोटल लायबिलिटीज एंटर करेंगे एंड देन फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। आपकी जो इनकम डिटेल्स हैं वो आपकी सबमिट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन निकलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट और दूसरा है वेरीफाई अकाउंट। तो देखो अगर आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हो अपलोड बैंक स्टेटमेंट वाले को, तो यहाँ पर आपको मैनुअली आपका जो बैंक अकाउंट है अपलोड करना होता है। और अगर आप अकाउंट वेरीफाई को चूज़ कर लोगे, वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लोगे तो आपका ये सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो हम सेकंड वाले वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम को एंटर करेंगे, उसके बाद अकाउंट सिंस कब से आपका अकाउंट चल रहा है वो आप डेटा एंटर कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे। दोबारा से यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप चूज़ कर लेंगे कि आपका अकाउंट करंट है कि सेविंग है एंड देन यहाँ पे आपके अकाउंट का IFSC कोड एंटर करके सभी डिटेल्स प्रॉपर सही तरीके से एंटर करके फाइनली इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन आता है वो बिजनेस डिटेल्स का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी बिजनेस डिटेल्स को एंटर करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कि आपके जो फर्म है, आपका जो बिज़नेस है उस पर आपके साथ कितने लोग काम करते हैं वो आप चूज़ कर लेंगे एंड देन ऑपरेटिंग सिंस पर आप क्लिक करेंगे तो कब से आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो डेट या वो ईयर आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मंथ कौन सा था वो चूज़ कर लेंगे एंड देन बिजनेस एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होता है, जिसमें आपका बिजनेस प्राइमिसेस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आप खुद की जगह पर काम कर रहे हैं या रेंटेड है तो आप वो चूज़ कर लेंगे एंड देन यहाँ पे जो एड्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमिसेस का जो पूरा एड्रेस है आपको फिल करना होता है। जितने भी कॉलम आपके फिल नहीं है वो सभी कॉलम्स को आप फिल करेंगे, अच्छे से फिल कर देंगे। आपका एड्रेस आधार कार्ड के मुताबिक या जो जिस लोकेशन पर आपका बिजनेस चल रहा है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपके एड्रेस को फिल करने के बाद अब आपका अगला ऑप्शन आ जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई पेंशन प्लान है या फिर आपने कोई इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है। अगर ले रखी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे एंड देन इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर,
मतलब आपके पास क्या कोई लोकल में आपके पास लेबर का इंतज़ाम है और या फिर रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए आपको ये सारी सुविधाएं आपको लोकल में आपको मिल जाती हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो इसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं। रिलेशनशिप टाइप में प्रोप्राइटर ही रहेगा, यहाँ पे ऑनरशिप में 100% ही रहेगा। सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना टाइटल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका जो नाम आ रहा है वहाँ से आप सबसे लास्ट में देखेंगे फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके अब इसके बाद आप देखेंगे आपको आपका नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर यहाँ। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देंगे, फादर नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज़ कर लेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगी, रेजिडेंस स्टेटस में इंडिया ही टाइप रहेगा। यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर पहले से आ रहा है। अब यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस को आपको चूज़ करना होगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपको आपके बिज़नेस का, वो आप चूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे नेट वर्थ आपको टाइप करनी होती है आपके बिज़नेस की। एंड देन यहाँ पे उसके बाद आप लास्ट में आ जाएंगे एड्रेस एज़ पर आधार कार्ड। अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस जो है एज़ पर आधार कार्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। ये सब करने के बाद अब यहाँ पे मेन प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर डिटेल्स पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेन प्रोपरेटर वाले इस पहले वाले कॉलम में आप टिक करेंगे तो आपका नाम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद असिस्ट फॉर इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर टिक करके नॉट असिस्ट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस है या नहीं है, तो आप नो पे टिक करेंगे। अगर होगा तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। सोशल कैटेगरी में आपका जनरली रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करना होता है, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे स्टेटस ऑफ हाउस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपका खुद का घर है या रेंटेड है, किसके साथ रह रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है उसको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपकी फैमिली में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है वो आप चूज़ करेंगे। एंड देन आपके साथ आपकी फैमिली में कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं वो आप चूज़ कर लेंगे और फाइनली इसको आप प्रोसीड कर देंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगला ऑप्शन आ जाता है एसोसिएट कंसर्न का, तो आप इसको नो वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है। उसके बाद आपको एक बार फिर से यहाँ पे आपको बिजनेस लोन डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें आपको ये क्लियर करना होता है डिटेल्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट के बारे में कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, सेक्टर कौन सा है, सब सेक्टर क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल कर देनी है। इसके बाद आपका अगला सेक्शन आता है लोन डिटेल्स का, जहां पर आपको बताना होता है कि भाई लोन लेने का पर्पस आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल है या असिस्ट एक्विजिशन है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेते हैं। आपने 9,50,000 रुपये के लिए अप्लाई किया था, तो लोन अमाउंट जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ऑन कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का कितना पैसा आप लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साल में प्रोजेक्टेड सेल आपको कितनी है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे या टाइप कर देंगे। इस प्रकार से ये सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन आता है मंथली सेल्स एंड एक्सपेंसेस डिटेल्स का, क्या आपकी सेल्स कितनी होती है और एक्सपेंसेस आपके कितने होते हैं। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं देखने के लिए, तो यहाँ पर उन सभी कॉलम में आप एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज मंथली ऑफ रॉ वेगेज, ड्राइंग ऑफ सस्टेंस और अदर एक्सपेंसेस, इस प्रकार के जितने भी कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को आप अपने अनुसार फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अगला ऑप्शन क्रेडिट डिटेल्स का निकल कर आ जाता है कि आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, कितना अमाउंट ड्यू है, कितने क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें अमाउंट कितना ड्यू है, कितना आपको अभी पे करना बाकी है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे निकल कर सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओवर ड्यूज़ के जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इन सभी में आपके ऊपर जितना जितना ओवर ड्यूज़ है उस अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको आप प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आ जाएगा, जहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम केवाईसी पैन के थ्रू कर रहे हैं तो हम केवाईसी पैन वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड करेंगे। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद अब आगे आप देखेंगे कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे लाइट बिल है, मशीनरी इक्विपमेंट डिटेल्स का, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ट्रक लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, शॉप का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो है उद्यम सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट तो अपलोड करना आपके लिए काफ़ी मैंडेटरी है, तो अभी हम यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। अब आगे आपके पास अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड कर पाएंगे।
इसके बाद स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है आपके पास वो भी अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। इस प्रकार से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। अब आप एक बार इसको देख लीजिए। आप चाहो तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को एक बार सही से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल्स अपने प्रॉपर सही से अपडेट कर दी हैं, आपने सही से सब कुछ फिल किया है, तो आप यहाँ पे फाइनली इसको सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही सेकंड यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है, इसको प्रोसेसिंग हो जाने दीजिए। बिल्कुल भी अब आपको स्क्रीन पर कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपका ये प्रोसेसिंग हो रही है। एप्लीकेशन फाइनली आपका सबमिट हो रहा है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको मिल चुका है। डिजिटली अप्रूवल के लिए अदर बैंक्स के ऑफर आपको मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11.25% के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, 5,41,000 रुपये का ऑफर दिया है। इसी के साथ में इंडियन बैंक ने 10.9% के हिसाब से 1,35,000 रुपये का आपको ऑफर मिल रहा है। इसी प्रकार से और भी बैंक यहाँ पे आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर आपको मिलेगा। लगभग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए 1,59,000 रुपये यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें डिजिटल अप्रूवल के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आते ही ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 सालों के लिए आपको 4,80,000 रुपये का यहाँ पे ऑफर मिल रहा है। इसी के हिसाब से और भी बैंक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आपको जितने भी ऑफर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप अपने अमाउंट के अनुसार, आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, आप इनमें से कोई भी बैंक आप चूज कर सकते हैं डिजिटल अप्रूवल के लिए। लगभग यहाँ पे सभी बैंक आपको डिजिटल अप्रूवल प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो हमें ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए, बट अगर हम देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें इस ऑफर में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफर कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा ले रहे हैं, बट ये 7 सालों के लिए है। जैसे कि अभी हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हम 4,80,000 रुपये को सेलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 7 सालों के लिए। तो सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए येस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसको प्रोसेस हो जाने दीजिए। अब यहाँ पे आपको बैंक चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो अब आप सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो यहाँ से आपके भारत के सभी स्टेट्स के नाम आ जाएंगे। तो आप अब यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी आप चूज़ करेंगे, तो आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिटी पड़ता है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब आप देखेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस होंगे वो सब यहाँ पर निकलकर सामने आ जाती हैं। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपके एरिया में इनमें से कौन सा ब्रांच है, उस ब्रांच को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें हमारा ब्रांच मिल चुका है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, इसको प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के मुताबिक आपको 4,80,000 रुपये का ऑफर मिल रहा है 7 सालों के लिए। आप यहाँ पर आपका ब्रांच का नाम निकल कर आ चुका है, ब्रांच कोड आ चुका है, IFSC कोड आ चुका है, ब्रांच का एड्रेस आपका आ चुका है निकलकर। अब देखो यहाँ पे आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर लेने के लिए आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका डिजिटल लेटर ओपन होने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर जनसम्मत लिखा हुआ होगा, फिर उसके नीचे कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, आपके फर्म का नाम लिखा हुआ होगा, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे आपको सब डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है कि कितना लोन अमाउंट आपको ऑफर हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन टेन्योर क्या है, प्रोसेसिंग फीस कितने आपसे लगने वाली है, साथ ही साथ में ब्रांच कोड, IFSC कोड, ब्रांच एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सभी प्रकार की डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। बहुत जल्दी बैंक के अधिकारी आपको संपर्क करेंगे और आपके बिजनेस पर, आपका जो प्राइमिसेस है, जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है, जहाँ पर आपकी फर्म चल रही है, जहाँ पर आप अपना धंधा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको विजिट करेंगे और आपकी इंक्वायरी करेंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप बैंक को प्रोवाइड करा देंगे और ये जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कभी भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुझे जो ऑफर मिला है आपको भी मिल सकता है, बट इसकी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती है, डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। भाई आपका जैसा लेन देन रहा होगा बैंकों के साथ में, प्राइवेट कंपनीज के साथ में, लोन कंपनी के साथ में, या फिर क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर चल रहा है, तो आपने क्या अपने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को सही से टाइम पर रिपेमेंट किया था कि नहीं किया था।
लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सब डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और बैंक की सभी टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो इस प्रकार से आप भी घर बैठे इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि आपको भी ये लोन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में सभी के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। मैक्सिमम लोगों को सरकार से लोन चाहिए होता है, तो इस टाइम सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना चला रही है और धुआंधार चल रही है। बहुत लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को, जितने लोगों को लिमिट जितनी भी ऑफर होती है वो उनको मिलती ही मिलती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है। इस योजना में अप्लाई करने के बाद बैंक वाले खुद आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे संपर्क करते हैं, आपके घर पर आते हैं, आपके बिजनेस जहां पे आपका बिजनेस चल रहा होता है वो उसको देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सारी जांच पड़ताल की जाती है और फिर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाता है। डिजिटल अप्रूवल तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, इस योजना की सबसे बड़ी खास बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।